उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पेशा मेरी इज़्ज़त। जी नाज़रीन, आज अपने इस प्रोग्राम में जिस पेशे का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो पेशा है सिक्योरिटी गार्ड। कि एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी जान पल खेल कर किस तरह लोगों की हिफाजत करता है, और इसी से जानते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड की ज़िंदगी के बारे में आज बात करेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड किस हाल में ज़िंदा है, किस तरह अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करता है और इसकी ज़िंदगी के क्या क्या मसाइल हैं। तो इस वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब, सिक्योरिटी की नौकरी आप कब से कर रहे हैं? मुझे कोई 3-4 साल हो गए हैं नौकरी करते, और तनख्वाह तकरीबन 16,000 हमारी तनख्वाह है, और बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। जो महंगाई हो गई है बहुत, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, और फिर हम तो चलो इधर के रहने वाले हैं, गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर से लोग आए हैं वो कैसे गुजारा करेंगे? इतनी थोड़ी तनख्वाह है, कम से कम वज़ीर आज़म को चाहिए हमारी तरफ तो थोड़ी तवज्जो करे। इतनी महंगाई हो गई है कि हद से ज़्यादा हो गई है, कम से कम कुछ तो सोचे। इधर लोग किराए पे रहते हैं, इधर सड़कों पे बेचारे सोते हैं, फुटपाथों पे सोते हैं, उनको चाहिए कम से कम कुछ तो हमारा ख्याल करे, थोड़ी सी तो तनख्वाह बढ़ाए हमारी। तो कोई हमारे इधर देखते नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड है, हम अपनी जान पे खेल के इधर काम कर रहे हैं, तो कोई इधर हमारी मतलब सोचता ही नहीं है। कभी कोई एक कप चाय भी नहीं देता, कभी कोई रोटी नहीं खिलाता। जैसे आते हैं हम 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, वैसे ही हम चले जाते हैं। हम तो फिर 8 घंटे कर रहे हैं, लोग उधर 12-12 घंटे कर रहे हैं, वो भी ऐसे मरते हैं बेचारे, कोई उनको पूछने वाला नहीं, सादा पानी तक नहीं पिलाते, इतने लोग हैं। सर शादीशुदा? हाँ जी, शादीशुदा है, 5 माशाल्लाह बच्चे हैं मेरे, और सारे ही पढ़ रहे हैं। इतनी मुश्किल से गुजारा हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बस ये है कि बस इधर तनख्वाह मिलती है, इधर हमने उधार पकड़े होते हैं लोगों से, और जैसे तनख्वाह आती है उनको उधारें देनी शुरू कर देते हैं कि ये लें जी आपके, ये आपके। इधर तनख्वाह मिलती है, इधर ख़त्म हो जाती है, कोई पता नहीं लगता, इतनी महंगाई हो गई है। घर बार अपना? हाँ जी, घर बार तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो अपना ही है, लेकिन जो गार्ड बाहर से आए हैं उन बेचारों का क्या हाल होता है। आप खुद ही सोचें कि इतनी महंगाई में कैसे गुजारा करते होंगे। इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। आपसे लोगों का रवैया कैसा होता है? रवैया आपको बता रहा हूँ, कभी हमने हमारी तरफ कोई देखता भी नहीं है, इतना यानी कि कमजोर हमें समझते हैं लोग। गार्ड को क्या समझते, कोई अहमियत नहीं देता, कोई पूछता तक नहीं। जहाँ हम बैठे हैं, कभी किसी ने हमें पानी तक नहीं पूछा कि आगे पानी पीना आपने, सादा कोई नहीं पूछता। और जब कोई हमला वगैरह हो जाता है, सबसे पहले हमारी जान जाती है, हम आगे खड़े होते हैं, कोई आगे नहीं आता, ना कोई पुलिस वाला आता, ना कोई और आता है। कभी इत्तेफाक हुआ है बंदूक चलाने का, यानी कि कभी कुछ चोट डकैत वगैरह का मसला? कभी कभी हो जाता है, कोई आ जाता है तो फिर मजबूरन हमें अफसर से पूछ कर फायरिंग करनी पड़ती है। वैसे तो हमारे जो सीनियर अफसर हैं वो हमारी परेड वगैरह कराते हैं ग्राउंडों में जाके, और फायर वगैरह करवाते हैं हमसे, फौजी जो होते हैं वो करवाते हैं कि चलो भी आप करो, आपको दिल में डर ना रहे कि कभी कोई हमला वगैरह हो जाए तो आप उसके लिए स्टैंड रहे। हम एकदम स्टैंड रहते हैं। सर आप मुस्तकबिल में अपने बच्चों को कहाँ देखते हैं तालीम हासिल करने के बाद? तालीम कौन सा माँ बाप है जो नहीं चाहता? हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे लायक हों, तालीम अच्छी मिले, लेकिन इतनी कम तनख्वाह में तो मुश्किल हो जाता है बहुत गुजारा। कभी किसी से उधार पकड़ते हैं, कभी किसी से उधार पकड़ते हैं, और जब तनख्वाह आती है तो सारे पैसे खर्च जाते हैं, उनके दे के तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, तो क्या गुजारा करेंगे? बहुत औखा हो गया काम। तो खुशी गमी में किस तरह शरीक होते हैं आप? खुशी गमी में हो जाता है मैनेज, काम कर लेते हैं? खुशी गमी में बस वो घर ले जाते हैं, हमारी तो छुट्टी कोई नहीं है। आपकी छुट्टी कोई नहीं होती? कोई छुट्टी नहीं है। ईद वाले दिन भी हम आए होते हैं, बैठे होते हैं, और ईद वाले दिन भी हम ड्यूटियाँ ही कर रहे हैं। अगर हम ड्यूटी पे नहीं आएंगे वो पैसे काट लेते हैं, और हमारी सैलरी आगे थोड़ी है तो कैसे बनेगी और सैलरी? यानी कि महीने में कोई छुट्टी नहीं होती, अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपके पैसे काट लिए जाते हैं? हाँ, वो उसी टाइम पैसे काट लेते हैं कि इतनी छुट्टी की है, इतने पैसे तुम्हारे कट गए भाई। तो आगे तनख्वाह इतनी थोड़ी है, कैसे गुजारा करेंगे हम? हमारा तो इतना औखा गुजारा है कि आपको बता नहीं सकते। एक छुट्टी हो जाए तो हमारा वो दिहाड़ी साथ रलती ही नहीं है। आपके अफसरों का रवैया कैसा होता है आपके साथ? अफसर हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, वो हमें रिलैक्स देते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन छुट्टी कोई नहीं है भाई। छुट्टी हो तो चलो गुजारा हो, किसी गमी में खुशी शरीरी में हम तो जाते ही नहीं है। घर वाले उनको क्या देते जाए भाई, इतना औखा गुजारा। तो यहाँ पे आप कितने अर्से से नौकरी कर रहे हैं? इधर मुझे 4-5 साल हो गए हैं। ठीक है, तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि 5 बजे तालीम हासिल करें, कितने कितने बच्चे हैं, कौन कौन सी क्लास में आपके? माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी है 14वीं का पेपर दे रही है अब, तो बेटा जो है 9वीं का दे रहा, एक 6वीं में है,
और एक चौथी में, एक दूसरी में पढ़ता है। बड़ी खुशकिस्मती है कि आपके 5 बजे तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि उनको पढ़ाऊँ ताकि मैं गार्ड हूँ, मैं मेरे बच्चे गार्ड ना बने, क्योंकि कोई अहमियत नहीं देता गार्ड को, कोई पूछता नहीं है कि गार्ड यार खड़ा है चलो इसको सलाम ही कर लें, नहीं करते। इतना यानी कि कम ज़र्द समझते हैं गार्ड को। इधर हम बैठे होते हैं, कोई आके हमें पूछता ही नहीं है कि यार कभी तुमने चाय पीनी है या कोई खाना खाना है, कभी किसी ने नहीं पूछा। क्या वजह क्या है, क्यों इस तरह, क्यों लोग इस तरह? गार्ड को अहमियत नहीं देते कोई, वो कह रहे भी अपनी नौकरी कर रहा है, बैठा रहे बस, ठीक है, खड़ा रहे। लेकिन जब कोई हमला वगैरह होगा सबसे आगे हम होंगे, कोई नहीं आता, सबसे पहले हम ही उसके आगे लगते हैं या पकड़ते हैं उसे, जो भी है। तनकीद भी की जाती है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो यार गार्ड एक्टिव नहीं था या ड्यूटी पे नहीं था, इस तरह तनकीद की जाती है। सारे एक्टिविट सारा होता है गार्ड, कोई मसला नहीं है। लेकिन बस वो जब कोई मसला हो जाता है तो वो बात तो बनानी होती है ना कि ये भी एक्टिव नहीं था, ये बैठा हुआ था, या ये बाथरूम में था, या ये नमाज पढ़ रहा था। वो तो काम हमने करने ही है, नमाज तो पढ़नी है, बाथरूम भी जाना है, खाना भी खाना है हमने, सारी दुनिया खाती है, उसके साथ हमने भी खाना है। लेकिन जब जो कोई ऐसा मसला बन जाए वो गार्ड के ऊपर डाल देते हैं कि ये तो नमाज पढ़ने गया, ये खाना खाने गया, ये इधर गया, ये इधर गया। ये तो सब बातें फिर साथ ही चलती है ना। जी तो नाज़रीन, आपने गार्ड की रुदात सुनी कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उसकी ज़िंदगी के क्या क्या मसाइल हैं, किस तरह उसका कहना था कि मुझे छुट्टी एक नहीं मिलती, अगर छुट्टी एक कर भी ली जाए तो उसमें भी हमारी दिहाड़ी के पैसे काट लिए जाते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।